हो गया है। चलो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? संघवाद ना। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से, है ना। आज का सेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है पहले। क्या कहता है कि एकीकृत या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? हमारा हेडिंग है एकीकृत शासन व्यवस्था, यानी एकीकृत या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? पता है एकात्मक या एकीकृत शासन व्यवस्था जो होता है, शासन दो तरह से चलाए जाते हैं। एक राज्य सरकार के हाथों में शासन होती है, कुछ केंद्र सरकार के हाथों में शासन होती है, और कुछ स्थानीय सरकार के हाथों में शासन होती है। ऐसी व्यवस्था को, शासन की ऐसी प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जैसे भारत की शासन प्रणाली। नहीं नहीं नहीं, कुछ मतलब तीनों चारों के हाथ में होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जैसे भारत में जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक नहीं है। कैसे? यहाँ पर कुछ केंद्र सरकार के हाथ में शासन की व्यवस्था है, कुछ केंद्र सरकार निर्णय लेती है, कुछ राज्य सरकार लेती है, कुछ स्थानीय सरकार लेती है। देखते हो रोड वोड बनाने की जब बात आती है तो कहते हो मुखिया से रोड बनाने के लिए, मुखिया कहते हैं हमारा फंड का नहीं है, यानी किसी और का फंड का है। यहाँ की जो शासन प्रणाली है ना, ये सबके हाथों में होती है। अगर ये शासन प्रणाली सिर्फ एक हाथ में हो, यानी केंद्र के हाथ में, उसको कहेंगे एकात्मक शासन प्रणाली। ये हमारे पास नहीं है। ये एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सारा जो शक्ति है ना वो किसके पास होता है? केंद्र के पास, डायरेक्ट दिल्ली सरकार को। ऐसे इसमें राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो राज्य है ना, राज्य का सरकार कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी करेगा केंद्र सरकार करेगा। ऐसी शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं? इंग्लैंड का ही वह रूप है ग्रेट ब्रिटेन। यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड सब एक ही है। सब क्या है? एक ही है। ग्रेट ब्रिटेन में अब हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड क्या है। अगर हम आपसे बोल दें कि भारत, भारत दिल्ली क्या है, तो क्या कहोगे? कि भारत में सर दिल्ली है। मैं अगर आपसे बोल दूं कि बिहार और पटना का है, तो कि सर पटना बिहार में है। बोल दूं कि भारत, बिहार और पटना क्या है, कहोगे सर पटना बिहार में है और बिहार भारत में है। नहीं है। अरे बिहार भारत में नहीं है, अब पटना बिहार, बिहार में है ना, तो वही ना कि पटना बिहार में है और बिहार कहाँ है? भारत में। तो वही यहाँ पर रूप है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से राज्य आ जाता है? छोटा छोटा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। बात समझ में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये क्या है? इंग्लैंड, ऊपर वाला सब मिलेगा, ऊपर वाला स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और एक उत्तरी आयरलैंड को जब जोड़ दीजिएगा तो सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम होता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और प्लस में उत्तरी आयरलैंड सब मिला दोगे तो क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। बोलो कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? एकात्मक शासन व्यवस्था, शासन जो व्यवस्था होता है किसी एक हाथ में, जैसे केंद्र सरकार के हाथ में हो, वैसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। बोलिए कोई क्लियर है? एकदम दिक्कत है? दिक्कत है जी? नहीं ना? चलो आगे हम लोग देखते हैं। पता है शक्ति का जो विभाजन है ना हमारे देश में, वो शक्ति का विभाजन कैसे बांटा गया है वो पढ़ना है। कि भारत में शक्ति का विभाजन, यानी हमारे जो देश है उस देश में पावर कैसे, किसको किसको क्या पावर दिया गया है। यानी
पावर कुछ सूची के अंतर्गत दिया गया है कि सूची की संख्या 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक एक्स्ट्रा में जुट गया था, अब तो पहले सूची की संख्या 3 है, तो अब जुटा है ये अपशिष्ट सूची। देखिए, इसको हमको समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पर इसको हम समझाते हैं, यानी सब नोट कर लिया था ना। चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछता है। संघ सूची किसे कहते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, पूछ देगा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, कुछ ऐसा पूछता है ना। सबसे ज्यादा तो पूछता है कि शिक्षा किस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, कुछ ऐसे हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कि एक बाप है, क्या है, बाप, ठीक है। एक बाप का 2 बेटा हुआ, इस बाप का कितना बेटा हुआ, 2 बेटा हुआ। इसका 2 बेटा हुआ, एक का उसने नाम रखा केंद्र, क्या नाम रखा, केंद्र। एक का उसने नाम रखा केंद्र और एक का नाम रख दिया राज्य, क्या नाम रखा, राज्य। एक बाप का 2 बेटा, एक का नाम रखा केंद्र और एक का नाम रख दिया राज्य। अब बताइए, आपके पिताजी हैं, अगर 2 बेटे तो नहीं कहते कि अरे तू आज ही काम करी है, तो देख भर दिन में तू ही काम कर लो, चाउमीन के दुकान पर रहेला हो, सामान लावेला हो चाउमीन को वाला खरीद के, आ तू सुन ले गाय भैंस देखेला हो तोरा। ऐसा होता है कि नहीं। एक जो बाप शब्द का यूज इसलिए किए कि ताकि आप लोग पाए समझ में आए। तो ऐसा होता है कि अलग अलग आपको काम बांट दिया जाता है। तो जो बाप था, केंद्र को कहा कि केंद्र तुमको जो है वह संघ सूची का जो भी काम है वो तुमको करना है। आ रहा बात समझ में, यानी संघ सूची का जो भी काम रहेगा वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। केंद्र को काम सौंपा गया संघ सूची का, किसका सौंपा गया, संघ सूची का। और इसको पता है काम के को दिया गया, 100 गो। केंद्र को काम दिया गया क्योंकि बड़ा बेटा था भाई, इसका काम ज्यादा मिलना चाहिए, छोटा ऐसे ही लाड़ प्यार में रहता है, ये बड़ा था। इसको काम दिया गया, कितने काम दिया गया, 100 काम दिया गया। और केंद्र को समझा दिया गया, बाप समझाया कि तुमको इतना काम तुमको करना है। केंद्र कहा कि जी पिताश्री आपकी आज्ञा का पालन होगा, जैसे प्रशांत कुमार, है ना। समझ में आ रहा है बात है। अब दूसरा बेटा के पास जाता है ओ बाप और कहता है कि राज्य बेटा, तो कि जी पिताश्री, तो तुमको मैं जितना राज्य सूची का जो काम है, राज्य सूची का, वो हम तुमको सौंपते हैं। और राज्य सूची को 61 काम दिया गया, कितना काम, इसलिए इसको 61 काम दिया गया क्योंकि छोटा था बेचारा, ज्यादा लोड पड़ जाता तो कहीं मुंह से खून न बिक दे, है ना। इसलिए प्रिंस को तनी कम कम वहां मिला, 61 काम मिला। आ रहा बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई एकदम भारी काम होता है, तब पिताजी कहते कि रे, अगर मान ले कि एगो बोरा उठाना है 100 किलो वाला, उसमें चाव गेहूं रखल है, तो बेचारा जाएगा राज्य वो केंद्र जाए, संघ जाएगा, संघ सूची जाएगा उसको उठाने, तो उसको उठेगा। तो पिताजी ने कहते अरे बकलोलवा दोनों मिल के उठाओ ना। अरे बात समझ में। तो अब कुछ जो काम था, जिस काम का नाम है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती जो सूची था, यह काम दोनों को सौंपा गया, यानी केंद्र को भी सौंपा गया ये काम और राज्य को भी सौंपा गया, यानी दोनों मिलकर ये काम करेगा समवर्ती सूची का काम। यानी बड़का बेटा भी करेगा और छोटका बेटा भी करेगा। इसमें जो विषय दिया गया कि वो काम जो करेगा सब मिलके, वो करेगा 52 काम। कितना काम, एकदम याद हो जाना चाहिए। बड़का बेटा के 100 काम मिला,
संघ को, दूसरा राज्य को मिला 61 काम, और दोनों को मिलके करना है वो काम मिला 52 को, जिसका नाम दिया गया समवर्ती सूची। यानी संघ सूची का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची का काम कौन करेगा? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची का काम कौन करेगा? दोनों मिलके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार में के गो विषय दिया गया? 100 गो। राज्य सूची में के विषय दिया गया? 61। और समवर्ती सूची में, बोलो कोई दिक्कत एकदम समझने में, एकदम क्लियर माइंड से हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए क्या होता है कि 3 सूची था, एक सूची लास्ट में हम जोड़े हैं ना, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ही बन गया। एकदम जब पढ़ना ही तो पूरा एकदम क्लियर करके ना, है ना, दिमाग में घुस जाए। अब बाकी थोड़ा सा अगर गले, देखिए 90% तो हम यहाँ घुसा देते हैं, लेकिन 10% मेरी बस का नहीं है। ये आप जाके घरे याद करोगे ना तो 100% हो जाएगा। और ऐसे पढ़ा देते हैं ना, जैसे बायोलॉजी ले लो या कोई सब्जेक्ट ले लो, ऐसा पढ़ा देते हैं कि आप चाहोगे तो बच्चे को, अगर आप समझा सकते हो किसी को, अभी उदाहरण दे दिया, क्या आप उदाहरण से नहीं किसी को समझा सकते हो? और जब आप समझा दोगे टीचर की तरह तो कहेगा स्टूडेंट कि नहीं भाई लइकन है, समाने पड़े, है ना। पेरेंट फ्रेंड जो है ना समझ पावे नहीं सब चीज, तो उसको समझाओ इस तरह से करके। कहाँ जहाँ ऐसे एकदम, अरे उसको टीचर नहीं समझाता होगा इसे जितना समझाया गया है इस चीज को लेकर, है ना। वो बेचारा जाता होगा तो ऐसे मास्टर आता होगा, कहता लिखो भारत में शक्ति का विभाजन 3 रूप में है, 3 रूप में लिखो। संघ सूची, संघ सूची में इधर के रामायण कथा कह दिलथुन, इतना सूची चल याद करके आ जाइए, हो कल है काम खत्म। बच्चा का कंसेप्ट जो है ना क्लियर नहीं हुआ। ये क्या चीज है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? ये क्या है संघ सूची? ये काम का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र सरकार में कौन? नरेंद्र मोदी। और राज्य सरकार में हमारे पास कौन? श्री नीतीश कुमार, है ना। ये बंटवारा है कामों का। और देखिए ये जो बाप था, ये बाप पता है कौन था? बाप का नाम क्या था? बाप तो बाप है। देखो बेटा के नाम तो केंद्र और राज्य हम लोग जान गए कि केंद्र था वो के नाम था राज्य, जिसका काम दिया संघ सूची के वो के नाम दिया राज्य सूची के, दोनों को मिला के दिया गया समवर्ती। बाप का नाम था जिसका नाम हम रखते हैं संविधान। क्या नाम था? बाप का संविधान नाम था। यही संविधान के अंतर्गत ये सब चीज आता है ना। अब देखिए हम लोग समझेंगे संघ सूची। तो जिस विषय पर संघ सरकार, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची कहलाता है। जिस विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, उसको कहते हैं संघ सूची। इससे पहले 97 गो विषय था, लेकिन अब कितना हो गया? 100 विषय। याद रखिएगा। अब क्या काम है केंद्र सरकार का समझना। वो बाप कौन सा काम दिया था? काम दिया था अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना। अंतर्राष्ट्रीय नियम जो भी बनेगा देश में, वो कौन बनाएंगे? नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय नियम कहने का मतलब, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश में बोलते हैं, यानी देश दुनिया की जो भी खबर है, जो भी बातें हैं, वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अगर मान लेते जापान के प्रधानमंत्री से चाहे जापान में जाकर मिलना है, जापान दौरा करना है, तो नीतीश कुमार जाएंगे? जापान दौरा में कौन जाएंगे? मोदी जी जाएंगे। कोई दूसरे देश में मिलना है तो कौन जाए? अमेरिका के राष्ट्रपति से जाकर मिलना है तो कौन मिलेंगे? नीतीश कुमार। अगर आपको परमाणु हथियार के लिए मदद चाहिए किसी देश से तो नीतीश जी जाएंगे। वो जाएगा कौन? केंद्र सरकार। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। सेना, सेना पर कमान कभी राज्य सरकार का नहीं हुआ। आर्मी वाला राज्य सरकार का नहीं गुलाम है। आर्मी वाला किसका, किसके अंदर है? केंद्र के अंदर है। आर्मी वाला जो देखते हो ना, पुलिस मत, ये पुलिस आर्मी नहीं कहते, आर्मी वाला बॉर्डर पर होता है सब। वो आर्मी का अलग ड्रेस होता है ना। आपको गांव घर में आर्मी का जॉब होगा किसी का, तो आर्मी वाले जो होते हैं वो सीधे किसके अंदर में होते हैं? केंद्र सरकार के अंदर में। रेलवे, रेलवे जो है, रेलवे राज्य में नहीं आता है। रेलवे जितना है वो सब किस कहाँ पर आता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार का रेलवे नहीं है। नीतीश जी कहेंगे कि हम रेलवे वाला का पैसा देते हैं, तो नहीं, रेलवे वाला का पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार। रेलवे केंद्र सरकार के अंदर में। बैंकिंग, बैंक में भी जो भी है व्यवस्था वो राज्य सरकार का नहीं है। ये जो बैंक जाते हो ना, इसको जब सैलरी आता है वो राज्य सरकार नहीं देती है, इसको सैलरी कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। जनगणना करने की बात आ जाए, वो राज्य सरकार नहीं, कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो 1
2 3 4 5 ऐसे ऐसे कितने नियम है? 100 विषय है जो कौन करेगा? केंद्र सरकार। बात समझ में आ गया? उसके बाद है राज्य सरकार। तो वैसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं। इसमें कितने विषय हैं? 61। पुलिस, सुने हो बिहार पुलिस, किसका है वो पुलिस? बिहार। जैसे नवतपुर डंडा लेके खड़ा रहेगा, राइफल लेके खड़ा, एने ओने मांगेगा, सके कुछ ही मांगता है, पैसा लेता है 10 रुपया। अरे ऐसा पुलिस है यार, कोई पुलिस है 5 रुपया ले लेता है सब। अगर तोरा अभी 10 रुपया न रहे ना तो 5 को रहेगा तो ले लेगा सब, ना छोड़े तो पैकेट खाली हो तो हो, है ना? ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो जिस विषय पर देखिए, जैसे पुलिस, मेला, मेला पर कंट्रोल करना, मेला है तो मेला पर कौन? केंद्र सरकार नहीं कंट्रोल करने आएगा, मेला पर देख रेख कौन करेगा? राज्य सरकार की पुलिस करेगा। शांति सुरक्षा जो भी बनाए रखना है अपने राज्य में, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। यहाँ पर मान मारा पीटी हो गया बलिया बन में, कौन आएगा? नरेंद्र मोदी कहेगा जाओ बलिया उनको धर के लाओ। बिहार पुलिस आएगा ना आपके पास। कभी आर्मी वाला आया है आपको धरने? कभी आर्मी वाला किसी को पकड़ने आया है गांव में पर्सनली? नहीं। जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा ना तब आर्मी वाला आपके घर पहुंच सकता है, और वो भी नहीं पहुंचेगा, वो भी बिहार सरकार को आदेश मिलेगा, बिहार सरकार उठा के आपको लेके जाएगा, उसकी पुलिस ले जाएगी, वो नहीं आएगा बेचारा। नीतीश कुमार थोड़े आएगा उठाने, है ना? आगे शांति सुरक्षा, खेती, खेती में जितना होता है ना, जैसे रसीद कटवाना, खेती से जो भी काम है, लेन देन खरीद बिक्री जो भी है, वो सब कौन करने का काम करता है? राज्य सरकार। समझ में आ गया? दोनों बेटा का काम खत्म कर दिए। अब आते समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिल के करेगा। देख लो, जिस विषय पर दोनों सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसमें 52 कानून है। शिक्षा, अच्छा बताओ तो शिक्षा बिहार सरकार खाली सही करेगा? शिक्षा पर दोनों मिलके काम करेगा। पूछ देता है शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है, क्या बोलोगे? समवर्ती सूची। जनसंख्या की सूची के अंतर्गत आता है, क्या बोलोगे? समवर्ती सूची। देखिए अब क्या होता है, शिक्षा पर जो भी कानून बनेगा, अगर केंद्र सरकार चाह जाए कि हम शिक्षा को दुरुस्त कर देंगे तो हो जाएगा? अरे शिक्षा पर दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, तब जाकर शिक्षा सुधार होगा। उसके बाद जनसंख्या, केंद्र सरकार कहेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का राज्य हम ना कर बुझो, ऐसा होता है? जनसंख्या पर दोनों का रोक होना चाहिए। केंद्र सरकार भी वहां से नियम बनाए और राज्य सरकार भी उस पर अमल करे कि नहीं जनसंख्या बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद वन, अब वो जंगल के बारे में, जंगल की कटाई, केंद्र सरकार कहेगा रोक लगाओ, बिहार सरकार कहेगा ना काट दो, ऐसा होगा? दोनों को जरूरी है इस पर, केंद्र और राज्य दोनों। फिर वन्य जीव, वन्य जीव यानी जो वन में रहने वाले जीव जंतु को है उसको मारने का, उसको बचाने का जो काम है वो दोनों का होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखेंगे अपशिष्ट सूची। इसमें कानून या बदलाव करने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को। पता है ये अपशिष्ट सूची बाद में काहे आया? जब ये सब सूची बना था ना उस सब परमाणु समय नहीं था, ठीक है? परमाणु होता तो शायद कोई सूची में डाल दिया जाता, इसलिए बाद में सूची बना, इसलिए इसका नाम रखा अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची अब इसलिए नाम रखा गया, अब जितना सूची तैयार होगा ना अब सबको इसी में रखा जाएगा। उस समय साइबर क्राइम नहीं था, आज साइबर क्राइम हो गया है। अरे साइबर क्राइम पता है किसको कहते हैं? जैसे इंटरनेट वगैरह के जरिए किसी पर क्राइम करना, ये साइबर क्राइम में आता है। जैसे आप फ्रॉड कर रहे हो, पैसा किसी से कर ले रहे हो, झोल झाल ना हो जाता है, ये सब साइबर क्राइम में आता है। तो ये सब पहले नहीं था। मान ली इंटरनेट के माध्यम से आप फोन किए कि कौन बनेगा करोड़पति में, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपको 25 लाख का लॉटरी लगाया, 25 लाख का लॉटरी की वजह से आप 10,000 गंवा दिया, ये किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है ना? तो ये सब जो है वो पहले नहीं था, इसलिए ये अपशिष्ट सूची तैयार उसी में डाल दिया जाता है कहीं पर, लेकिन ये अब आया इसलिए नाम रखा गया अपशिष्ट सूची। इसमें जो नियम जो है ना कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया जी? चलो।